किसान साथियों, कभी कभी हमारी धान की फसल में पीलापन आ जाता है जिससे उसकी बढ़वार रुक जाती है। पौधा हमारा छोटा बना रहता है और कल्लों का विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता है। इसके पीछे क्या कारण है, कौन सी दवा डालनी चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर्स यूज करना चाहिए, पूरी जानकारी बताएंगे। किसान भाई जब धान की रोपाई करते हैं, धान की रोपाई के बाद नाइट्रोजन यानी यूरिया का प्रयोग करते हैं। लगभग 8 से 10-12 दिन के बीच में यूरिया यानी नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं, धान रोपाई के पहले NPK 12-32-16 या SSP सिंगल सुपर फास्फेट या DAP खाद का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लेट में नाइट्रोजन यानी यूरिया देते हैं, जिससे वहाँ पर कई कारणों से धान में पीलापन आ जाता है। एक तो नाइट्रोजन की कमी होने से भी धान में पीलापन आ जाता है। आप देखते होंगे, अगर धान में पीलापन आता है तो नीचे की जो पत्तियां हैं, पत्तियों से शुरू होती है। नीचे की पत्तियां हल्का हल्का पीला होना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पर बढ़वार रुक जाती है, पौधे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। जब तक उसमें हरापन और हल्का कालापन नहीं आता है, तब तक अच्छे प्रकार से पौधा हमारा विकास नहीं कर रहा होता है। किसान भाइयों, सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेना चाहिए। हमारी धान की फसल में नाइट्रोजन का अहम रोल होता है। ज़्यादातर बढ़वार और हरियाली के लिए, खेत हरा भरा बनाने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग ही किया जाता है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में दी जाती है, तो इसके लिए यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। यूरिया किसान भाइयों, धान की फसल में 3 बार डालना चाहिए। एक तो रोपाई के समय, रोपाई के लगभग 10 से 12 दिन के बीच डालना चाहिए, और 20 दूसरी जो खाद हमारी यूरिया की है वो 20 से 25 दिन पर डालना चाहिए, और लास्ट हमारी तीसरी खाद लगभग 40 से 45 अधिकतम 50 दिन पर आपको दे ही देना चाहिए। इससे 50 दिन के ऊपर आपको यूरिया खाद नहीं देना है। जो भी अगर नाइट्रोजन की कमी होती है, अगर वहाँ पर तो स्प्रे के माध्यम दे सकते हैं, और वहाँ पर छिड़काव विधि से मिट्टी में नहीं आपको डालना है। बात करें DAP खाद की, अगर DAP खाद दिए हैं और SSP खाद दिए हैं, NPK खाद दिए हैं, तो आपको वहाँ पर नाइट्रोजन को किसान भाइयों 4 भागों में देना होता है अगर SSP खाद का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन उसमें नहीं होता है, जिससे वहाँ पर किसान भाइयों आपको 4 भागों में नाइट्रोजन देने की आवश्यकता होती है। और किसान भाइयों, बात करेंगे दूसरी चीज़, हमारी जो धान में पीलापन आ जाता है वो जिंक की कमी से पीलापन किसान भाइयों ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि जिंक धान की फसल में सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है। ये पोषक तत्व तो सबसे ज़्यादा काम करता है। जिंक अगर 21% वाली ले रहे हैं तो उसकी मात्रा की बात करें 6 से 7 kg देना है, और अगर 33% वाली दे रहे हैं तो 5 से 6 kg देना होता है प्रति एकड़ के हिसाब से। हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर किसान भाई मोनो जिंक, तलवार जिंक जो क्रिस्टल कंपनी की है, दयाल की मोनो जिंक का प्रयोग ही करते हैं। और सल्फ़र का प्रयोग किसान भाइयों ज़रूर करना चाहिए। सल्फ़र एक प्रकार का हमारा फंगस का काम करता है। अगर धान में किसी प्रकार का रोग लगा भी है, सल्फ़र डाल देते हैं तो उसका संक्रमण हमारे खेत से दूर हो जाता है और रोग भी नहीं लगता है। तो सल्फ़र और जिंक, यूरिया जो हमारा है वो किसान भाइयों आपको देना चाहिए। वैसे तो फेरस सल्फेट है, और जो अगर आप बुआई के समय, वहाँ पर रोपाई के समय रीजेंट का प्रयोग नहीं किए हैं, फेप्रोनिल का प्रयोग नहीं किए हैं, तो इस समय किसान भाइयों आपको रीजेंट दे देना है, या चाहें तो आप फेटेरा दे सकते हैं। फेटेरा भी किसान भाइयों 1 kg प्रति बीघा के हिसाब से फेटेरा दे सकते हैं। और ये चीज़ें किसान भाइयों तभी आपको डालना है अगर खेत में नमी पर्याप्त नहीं है तो नहीं देना है। नमी होना चाहिए, और इसके बाद आपको पानी वहाँ पर लगा देना है। पानी बहुत अधिक भी नहीं लगाना है, बहुत कम भी नहीं लगाना है। इतना लगाना है कि खेत में पानी, मतलब पूरे खेत में पानी हल्का हल्का भर जाना चाहिए, जिससे आप लगभग 5 से 6 दिन के बाद रिजल्ट देखेंगे। बहुत बेहतरीन प्रकार का रिजल्ट हमारे खेत में, धान में पूरी फसल हमारी हरी भरी हो जाएगी, कल्लों से खेत पूरा भर जाएगा, और जो भी फुटाव नहीं हो पा रहा था हमारी धान की फसल में, वो भी फुटाव बहुत तेज़ी के साथ होना शुरू हो जाएगा। ये हम किसान भाइयों आजमाया हुआ फार्मूला है। हमारे क्षेत्र में किसान भाई क्या करते हैं, DAP का प्रयोग करते हैं, और DAP की बुआई करते हैं रोपाई के बाद।
उनका मानना है कि अगर रोपाई के बाद वहाँ पर डालते हैं तो जो खरपतवार छोटे छोटे उग रहे होते हैं वो नहीं उगेंगे, एक प्रकार की वहाँ पर लेयर बन जाएगी। आप देखते होंगे डीएपी जब खाद डालते हैं इसके बाद एक हरी टाइम में, ग्रीन टाइम में एक लेयर कई की बन जाती है, कई एकदम से जम जाती है, जिसे बिछुलने वाली कई बन जाती है। आप पैर रखते होंगे तो इतना चिकनाहटपन आ जाता है, तो उससे एक परत बनने की वजह से जो छोटे छोटे खरपतवार हैं वो नहीं उगते हैं। अगर उगते भी हैं तो लेयर के नीचे रह जाते हैं, ऊपर से पानी भरा हुआ है और धूप भी थोड़ी तेज़ होती है, तो जो छोटे छोटे खरपतवार हैं एकदम से गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिससे किसान भाइयों हमारी धान की फसल में कल्लों का विकास ज़्यादा होगा, फुटाव तेज़ी के साथ होगा और लास्ट में आपकी फसल से पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये किसान भाइयों छोटी सी जानकारी है, अगर समझ में नहीं आई हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। खेती बाड़ी संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, आपकी धान की फसल कितने दिन की हो चुकी है और कौन सी खाद उसमें डाल रहे हैं, अगर कल्लों का विकास नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए आपको क्या डालना है, पूरी जानकारी बताएंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय जवान जय किसान।